बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अपने फजल से अपनी रहमत से खुशबाश रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं डबर रोटी जैसे बंद बना रही हूँ। तो ये मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो वो कहता है कि मुझे ये बना दें खुद घर में। तो मैंने ये समझा कि मैंने ये सोचा कि आपको मैं साथ रेसिपी दूँ कि आप भी ऐसे बना के तो घर में रखा करें और बच्चों को खिलाया करें। अपने हाथ से साफ़ सुथरी चीज़ बनती है। तो अब मैं शुरू करने लगी हूँ। ये मैंने 3 कप मैंने मैदा ले लिया। इस कप से मैंने 3 कप मैदा ले लिया। इसको मैंने छान लिया अच्छी तरह। और 1 चम्मच मैंने ईस्ट ले लिया है ये। और 1 चम्मच मैंने चीनी ले लिया। ये टेबल स्पून से इससे मैंने चीनी भी लिया और ईस्ट भी इससे लिया। और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और ये मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 2 कप होगा। इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। और ऑयल 1 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी, कोई सा भी ऑयल डाल ले। और ये मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ईस्ट को मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं अच्छी तरह इसको ईस्ट मैंने ग्लास में डाल के इसमें पानी डाल लिया है। और चीनी भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो ये मैदे में डाल लूँगी। और 1 चम्मच मैं ऑयल डाल दी हूँ, ये देखिए। और अब इस जो मैंने मिक्स की है और चीनी नमक ये इसमें डाल लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और पानी से इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ। इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना है, इसको नरम रखना है। ये देखिए मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको मैंने ये देखिए इस तरह, ये बिल्कुल इस तरह नरम है। अब मैं शेल्फ पे इसको थोड़ा अच्छी तरह 7-8 मिनट गूंथती हूँ। ये देखिए शेल्फ पे मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छी तरह मैं गूंदूँगी। 7-8 मिनट इसको गूंदूँगी अच्छी तरह। ये देखिए 7-8 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको डो को गूंद लिया है। और अब मैं एक डब्बा ले लिया है, कोई भी आप डब्बा ले लें, कोई भी बर्तन ले लें। ये मैंने प्लास्टिक का एक डब्बा ले लिया है और इसमें मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है। और अब इसमें मैं इसको बंद करके रख रही हूँ तकरीबन 1 घंटा। इसको बंद करके रख रही हूँ। और ये जब डबल हो जाएगा तो फिर मैं इसकी बन जैसी ब्रेड बनाऊंगी। ये देखें 1 घंटा गुजर गया है। ये देखें दोबारा किस तरह ये फूल गया है। तो अब मैं इसको निकाल के इसके छोटे छोटे बंद बना के तो इस ट्रे में रखती हूँ। और इसको तकरीबन 5-6 मिनट 10 मिनट तक मैं इसको रख दूँगी। ऊपर से कोई कपड़ा दे दूँगी। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें अब ये डो के मैं पीस कर लूँगी इस तरह। ये मैं निशान लगा लूँगी इस तरह। ये इस तरह मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह मैं इनको लहदा लहदा कर लूँगी।
ये मैंने लहदा काट लिया है सारा आटा बराबर बराबर। और ये मैंने एक पेड़ा बना के रख लिया है। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी ट्रे में। ये देखें सारे पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं। अब मैं ऊपर से इस तरह कपड़ा दे दूँगी, इसको 10 मिनट रख देती हूँ। और मैं अवन जो है वो 180 डिग्री पर उसको गर्म कर लेती हूँ। उनको अब मैं चला देती हूँ। तो ये तकरीबन 30 मिनट तक 35 मिनट तक ये बिल्कुल परफेक्ट ओवन में बेक हो जाएंगे। ये देखिए मैं ओवन जो है उसको ऑन करने लगी हूँ। ये देखें 180 डिग्री पर मैंने ओवन को लगा दिया और मैंने ऑन कर दिया। अब 10 मिनट गुजरते हैं तो इसमें मैं रखती हूँ बंद। देखें 10 मिनट गुजर गए हैं और जो बंद है वो भी फूल गए हैं। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ये देखें मैंने ओवन में रख दिए और मैंने बंद कर दिया और 30 मिनट पर मैंने ओवन लगा दिया। ये देखें बंद जो हैं तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने प्यारा कलर इन पे आया है। ये देखें ये देखें। अब मैं इन पे थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ। घी लगा के फिर मैं इनको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। ऊपर से कपड़े से ढक दूंगी। ये देखिए अब मैंने लगा दिया है। ये ऊपर से इसको मैं कपड़ा दे दूंगी। ये देखिए ऐसे कपड़ा मैंने दे दिया और 10 मिनट मैं इसको रखूँगी। ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ इससे निकाल के। ये देखिए 10 मिनट गुजर गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और ये देखिए पूरा दब जाता है ऐसे, कितने नरम बने हैं। ये देखिए और साफ़ सुथरे कितने मज़े के, अपने हाथ से साफ़ सुथरी चीज़ें डाली हैं और कितने मज़े के बन गए हैं। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह खाएं और मेरी वीडियो जो है लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ आप लोग मेरी नानो के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और